हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल द टॉर्च बियरर में, जहाँ पर हम किसी भी टॉपिक के अंदर बहुत ही गहराई से समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक और डिस्कशन बोलूँ तो हमारा आज का डिस्कशन है प्रधानमंत्री मोदी जी की यूएस विजिट के ऊपर, जो कि जून 21 से जून 24 तक चली थी। हम समझेंगे कि ये विजिट क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये जो डेट्स है ये डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ने से पहले बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी का 20 जून को भव्य स्वागत हुआ अमेरिका में। अपने ही जो इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी है उन लोगों के द्वारा भी हुआ, वहाँ के यूएसए के जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने भी किया। तो यहाँ पर ये जो भव्य वेलकम है ये क्यों इम्पोर्टेंस बना लेता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर उनको रिसीव करने के लिए जो ऑफिसर्स थे वो कोई छोटे लेवल के ऑफिसर्स नहीं थे। साथ में जब मोदी जी आए तो बड़ी तादाद में पॉपुलेशन उनको रिसीव करना है, वो पॉपुलेशन थी इंडियन अमेरिकन लोगों की, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस क्यों हो जाता है तो आप समझ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए जून 21 को आया, तो जून 21 में मोदी जी यूएन हेडक्वार्टर में योगा डे को सेलिब्रेट करने के लिए गए, और सिर्फ सेलिब्रेट नहीं किया, उन्होंने उसको लीड किया। वहाँ पर उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने बताया लोगों को कि योगा पे कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है, योगा पे किसका भी कॉपीराइट नहीं है, योगा कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये 21 जून को अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहूँ आपको, तो सूरत, इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर एक शहर है सूरत, वहाँ पर भी इंडिया के पीपल्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा योगा करने पर। और साथ ही साथ सिर्फ अब सूरत की बात नहीं कर रहे, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी यूएन के हेडक्वार्टर में वहाँ पर जब योगा लीड किया तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका बनाया, सबसे ज़्यादा नेशनलाइट्स किसी एक योगा सेशन के अंदर। अब नेशनलाइटिस्ट में किसकी बात कर रहा हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। अराउंड 135 कंट्रीज़ ने के रिप्रेजेंटेटिव आए थे वहाँ पर, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया योगा के अंदर। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी एक सेशन के अंदर इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ के होना। तो ये भी एक अपने आप में एक लैंडमार्क है। तो ये एक हिस्ट्री है जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा, जो हमने एक सेलिब्रेशन किया, और यहाँ पर ये सेलिब्रेशन बहुत ही शानदार रहा, बहुत ज़्यादा शानदार रहा। फिर अगर मैं नेक्स्ट डे की बात करूँ, अब नेक्स्ट डे हमारे नेक्स्ट डे भी नहीं, नेक्स्ट सेशन उनका जो भी आगे नेक्स्ट फेज थे उसकी बात करूं, तो अब यहाँ पर जब एक डिनर रखा गया वाइट हाउस के अंदर, जहाँ पर तकरीबन 400 लोगों के आसपास लोगों को इनविटेशन था उस मोदी जी के आने की खुशी में। और ये जो डिनर था ये वेलकम किया गया जोए बाइडन और जिल बाइडन के द्वारा। अब जिल बाइडन कौन है, आप ये बोलेंगे डॉक्टर जिल बाइडन, सॉरी, तो डॉक्टर जिल बाइडन कौन है, ये है जोए बाइडन के वाइफ, और हम साथ में बोले तो द फर्स्ट लेडी ऑफ यूएसए। ओके, देन अगर मैं आगे बात करूँ, ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है, कैसे क्या हुआ, तो हम देखेंगे कि ऑफिशियल जो मोदी जी ने ऑफिशियली गिफ्ट किया प्रेसिडेंट जोए बाइडन को, वो उनमें से एक है हैंडीक्राफ्ट सैंडलवुड बॉक्स, हैंडीक्राफ्ट सैंडलवुड बॉक्स, ठीक है। उसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, 7.5 कैरेट इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड, 7.5 कैरेट इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड। अब आप बोलेंगे कि ग्रीन डायमंड क्या है, ठीक है, देखिए डायमंड अगर मैं नॉर्मल तौर पे बात करूं, ठीक है, नॉर्मल तौर पे बात करूं तो डायमंड के दो टाइप ऐसे हम वर्ल्ड में माने जाते हैं। एक हम जिसको बोलते हैं ब्लड डायमंड, अब उनको ब्लड डायमंड क्यों बोला जाता है, तो सबसे पहले ये समझिए कि ब्लड डायमंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम मोस्टली डायमंड्स अफ्रीका से लेते हैं, और आज भी उनके खून से सिंचाई होती है डायमंड को निकालने के लिए, माइनिंग को। हम लाइक जब उस ज़माने में 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 1817 और 18th सेंचुरी में, तो
उनसे ज़बरदस्ती कराया जाता था, जो माइनिंग कराई जाती थी, डायमंड जो निकलाए जाते थे वो ज़बरदस्ती निकलाए जाते थे, उनके खून पर निकाले जाते थे। इस वजह से जो नेचुरल डायमंड है, यानी जो नेचर से हमें डायमंड प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड डायमंड। और इसको ग्रीन डायमंड क्यों बोला गया, ठीक है। अब ये ग्रीन डायमंड क्यों है, तो हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। कितनी बार हमें पता नहीं होती ये ग्रीन डायमंड क्यों है, ठीक है। ये ग्रीन डायमंड क्यों है, तो ये ग्रीन डायमंड क्यों है उसका हमें पता होना चाहिए। ग्रीन डायमंड इसलिए है क्योंकि एक तो सबसे पहले तो ये नेचर फ्रेंडली है, ठीक है। हमने किसी का खून नहीं बहाया है इसको, इनको निकालने के लिए या फिर इनको बनाने के लिए। दूसरी चीज़, ये लैब ग्रोन है। क्या है ये लैब ग्रोन है। लैब ग्रोन मतलब समझते हैं आप, लाइक ऐसे डायमंड जो हमने लैब में तैयार किए हुए हैं, सूरत के किसी लैब में तैयार हुए हैं। तो ये चीज़ आपको खुद देखनी होगी कहाँ तैयार हुए, पर मैं आपको जो ये चीज़ बताता हूँ ये लैब में बने हुए हैं। तो लैब में कैसे, अब आप बोलेंगे नहीं ये तो नए लैब में बने हुए हैं मतलब नकली होंगे, नहीं नकली नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ में जो नेचुरल डायमंड है उसके इक्वली है। फ़र्क बस इतना सा है कि ये लैब में बना हुआ है और जो जिसको हम ब्लड डायमंड बोल रहे हैं वो नेचुरली पाया जाता है हमारे अर्थ के लेयर्स में। ओके, देन अगर मैं बात करूं जो सैंडलवुड बॉक्स गिफ्ट किया था प्रेसिडेंट जो बाइडेन को, ठीक है, तो वो क्यों किया गया था, वो उनके 18 वो जब 81 ईयर के हो जाएंगे नवंबर में, तो उस लिहाज से उनको किया गया। अब उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक सिल्वर आइडल थी लॉर्ड गणेशा की, एक दिया ऑयल लैम्प था और एक दास दनम था। अब ये सब चीज़ें उनको गिफ्ट की गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम ये भी देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन को एक और क्या गिफ्ट किया। तो उन्होंने और क्या गिफ्ट किया, उनको फर्स्ट एडिशन प्रिंट ऑफ द बुक द 10 प्रिंसिपल उपनिषद, उन्होंने ये भी गिफ्ट किया, ठीक है। अब इसके साथ में अब ये जो डायमंड जो हमने गिफ्ट किया, जो 7.5 कैरेट का डायमंड की हमने जो बात की, वो क्या था कैसे था, ठीक है, तो वो किसके अंदर गिफ्ट किया उन्होंने, पेपर पल्प से बना हुआ बॉक्स है, ठीक है। पेपर पल्प से बना हुए बॉक्स को उसको गिफ्ट किया। उसको क्या बोलते हैं, करे कलमदनी। करे कलमदनी एग्जाम में भी आते हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं करे कलमदनी है क्या, तो हमें ये जानना है पेपर पल्प से बना हुआ बॉक्स, ठीक है। अब ये बात है कि ऑफिशियली हमने गिफ्ट किए हैं, तो सिंपल सी बात है यूएसए से भी हमें कुछ गिफ्ट मिले होंगे। अब आप बात करें ये ऑफिशियल गिफ्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, लाइक मैं पर्सनल गिफ्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ऑफिशियल विजिट पे है तो पर्सनल गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल गिफ्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर रखे जाएंगे या फिर उनके जो चैम्बर होंगे उसके अंदर रखे जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बात कर रहा हूँ अब पीएम मोदी ने क्या रिसीव किया, ठीक है। पीएम मोदी ने क्या क्या रिसीव किया, अब उन्होंने रिसीव किया एंटिक अमेरिकन बुक गैले फ्रॉम द बाइडेन, ठीक है। और साथ में उन्होंने द फर्स्ट कपल आल्सो गिफ्टेड हिम ए विंटेज अमेरिकन कैमरा भी गिफ्ट किया, ए हार्ड कवर बुक ऑफ अमेरिकन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ठीक है। और साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट द फर्स्ट एडिशन कॉपी ऑफ कलेक्टेड पोइम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ना जानते आप, कवि, एक सदी के महानायक कवि हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी लाइक कविताएं लिखते हैं, इवन कहानियाँ भी लिखते हैं, पर मैंने सिर्फ कविता पढ़ी है तो मैं सिर्फ कविता के बारे में जानता हूँ। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें पता होना चाहिए। अब मोदी जी स्पेशली इनवाइट थे जो अमेरिका की कांग्रेस है। अब कांग्रेस मतलब में अब समझ रही, जैसे हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होता है वहाँ पर कांग्रेस होती है, ठीक। कांग्रेस किसी पार्टी का नाम नहीं है। तो जो अमेरिका के जो कांग्रेस है वहाँ पर एड्रेस करने के लिए, वो उसको संबोधित करने के लिए उनको इन्विटेशन मिला था, और वहाँ पर लगभग मोदी जी ने ऑलमोस्ट 1 आवर की स्पीच दी है, ठीक है। और सिर्फ 1 आवर की स्पीच में एटलीस्ट मिनिमम 14 से 15 बार उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। अब स्टैंडिंग ओवेशन की बात करूं तो स्टैंडिंग ओवेशन ये होता है खड़े होकर तालियां बजाना, ठीक है। स्टैंडिंग ओवेशन की ये बात कर रहा हूँ, तो वाहवाही मिली है इतनी, और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें भी की है। उन्होंने लाइक 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को संबोधित किया है वहाँ पर, ठीक है। अब 2 लार्जेस्ट आप बात करेंगे तो 1 क्या है, अमेरिका, 2 इंडिया। द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, यूएसए को। द बिगेस्ट डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं, इंडिया को, ओके। देन नॉट लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट एक और जो टॉपिक हो जाता है हमारा, आर्टेमिस अकॉर्ड, यूनाइटेड फॉर पीसफुल एक्सप्रेशन ऑफ डीप स्पेस। अब पीएम मोदी ने आर्टेमिस अकॉर्ड भी साइन किया। अब आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टेमिस अकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेस अकॉर्ड कोई है जिसके साथ अगर हम इंडिया
आगे बढ़ता है तो हम बहुत ऊंचाई छू सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा पिछले 20 दशक से, पिछले 10 डिकेड से इंडिया ने स्पेस रिसर्च में बहुत ग्रोथ की है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है। हम इमेजिन नहीं कर सकते उतनी ग्रोथ की है, ठीक है। तो स्पेस रिसर्च में इंडिया ने बहुत ग्रोथ की है। तो अब ये जो एग्रीमेंट है ये एक नॉन बाइंडिंग मल्टीलेटरल अरेंजमेंट है, ठीक है। इसको लीड किया था यूएसए ने। तो अब हम बात करते हैं और इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ह्यूमंस को 2025 तक मून तक फिर से पहुंचाना, ठीक है। और ये अब इसके अलावा नासा और इसरो ने भी एक जॉइंट मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए बाय 2024 के लिए एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है और दोनों साथ में सहमत हुए हैं। तो अब हम बात करें आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या, ठीक है। ये एक सेफ, सस्टेनेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर का फुल कंप्लायंस इंटरनेशनल लॉ एक स्पेस एक्सप्लोरेशन अकॉर्ड है, ठीक है। अब इसके जो फाउंडिंग मेंबर है, तब अगर मैं फाउंडिंग मेंबर की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस, ये इम्पोर्टेंट फाउंडिंग मेंबर्स है। और अब इसके साथ इंडिया भी जुड़ जाएगा। अब इसके अलावा अब वाई इज़ इंडिया साइनिंग आर्टेमिस अकॉर्ड सिग्निफिकेंट। अब क्यों सिग्निफिकेंट है आर्टेमिस अकॉर्ड इंडिया के लिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब बाय ज्वाइनिंग द अकॉर्ड इंडिया कैन कोलैबोरेट विथ अदर नेशंस, लाइक जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स है तो फ्यूचर मिशन के लिए, फ्यूचर मून मिशन के लिए हम अदर नेशंस के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, हमारे साथ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च शेयर करेंगे, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कितनी बार एक रिसर्च हमें कुछ गलती करने से बचा लेती है, ठीक है। तो उन रोज़ जब वो रिसर्च एक दूसरे के साथ साझा होगी, एक दूसरे के साथ शेयर होगी, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर मैं इसके अलावा बात करूँ, ठीक है, स्पेस रिसर्च हो गया, योगा डे हो गया, कांग्रेस सेशन में उनका संबोधन हो गया, ठीक है। तो उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें रही है, वो मोदी जी अलग अलग बिजनेस टाइकून से साथ भी मिले, जहाँ पर उन्होंने सेमीकंडक्टर के ऊपर भी डील साइन करवाई है। उन्होंने बहुत लोगों से सहमति जाहिर की कि वो इंडिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइक जैसे जेट टेक्नोलॉजी के ऊपर हुआ है, हमने जेट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ऐसा रीज़न आया है, सुनने में आया है कि 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या होता है, यानी उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ऐसी है जो सभी के पास अवेलेबल नहीं है और उसको डेवलप करना भी बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकता पर मुश्किल है। तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर बात की। साथ साथ में मोदी जी अभी सदी के सबसे पॉपुलर सीईओ, सबसे पॉपुलर क्यों बोलूँगा, आप सब जानते हैं इनको, ठीक है। आप सब जानते हैं सीईओ के बारे में। किस सीईओ की बात कर रहा हूँ मैं एलन मस्क की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी बोला था कि दे हिमसेल्फ इज एन फैन ऑफ मोदी, वो मोदी जी के फ़ैन है, खुद ने उनको ये बोला था। तो ये मैसेज भी उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और वो उन्होंने रिवील किया कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने में। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर ये ऐसा होता है कि हम खुद डेवलप होंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।